चतुर्वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। ऋग्वेद अनुरागी सज्जनों, हम अनेक दिनों से, बल्कि आप समझ लीजिए कि 141वां सूक्त चल रहा है। इसका मतलब 140 दिन से आपको रोज़ हम वेद की ऋचाएँ सुना रहे हैं। लीजिए, आज जो है आज से 5 कल सुना दी 5, आज आपको 6 से लेकर के आगे सुनाएंगे। सुनिए। आदित्योतारं वृणते दिविष्टुषु भगमिव प्रचानासृज्यते देवान् यत् कृत्वा मचमना पुरुष्टुतो मर्त संशय विश्वधावेति धावसे। मनुष्यों के स्रोतों को प्राप्त होने वाले अग्नि का होता रूप में वर्णन किया जाता है। यह अग्नि बलों से युक्त है। उत्तम यज्ञों में यह अग्निदेव हवि सेवन करने के लिए देवताओं को आवाहित करता है। अरे भैया, अग्नि देवता के माध्यम से ही तो सारे देवता बुलाए जाते हैं। तो वही ऋषि कह रहा है बार बार कि अग्नि देवता अपने बल से जो है सारे देवताओं को नजर करता होगा। आ जाओ महाराज, अब देखो आपको याद कर रहे हैं ऋषि लोग। वीयदस्थादो यजतो वादचोदितो व्यवहारो न वक्वा जरणा अनाकृतः तस्य पतमन दक्षुष कृष्ण जहंसः सुजन जन्नो रज व्यदवनः। अवरोध रहित अग्नि वायु के समान गतिमान होकर चारों ओर प्राप्त होता है। अपनी ज्वलनशीलता से सब कुछ भस्म कर देने वाले बहुमार्गगामी, अपने मार्ग में कालिमा छोड़ने वाले। हाँ देखो, कहीं कहीं आग जलती है, धुआं उठता कि नहीं उठता भाई। मार्ग का सब अनुगमन करते हैं, अग्नि के उस मार्ग का सब अनुगमन करते हैं। रथो न यातः शिकवेहि रथो व्यामं गेभिर्षे भिरीयते आदस्यते कृष्णासो दक्ष सूर्यः सूर्यस्यैव द्वेषथादिशतो वयः। रथ के समान अग्नि अपनी ज्वालाओं से युक्त हुआ आकाश की ओर गमन करता है। जिस मार्ग से गमन करता है वह कालिमा युक्त हो जाता है। हे अग्नि, समिधाओं रूपी राक्षसों को तू भस्म कर देता है। अब देखिए, कहीं समिधा को अपना अपनी बता दिया था, आगे आगे क्या एक से कई कभी किसी को पत्नी बता देते हैं, किसी को। अब यहाँ राक्षस कह दिया, समिधा जो राक्षस, समिधाएँ भस्म हो जाती ना भाई। ऐसे ही समिधा रूपी राक्षस को भस्म करने के लिए अग्नि देवता है। पक्षीगण अग्नि की ज्वालाओं को देखकर भयभीत शत्रुओं के समान भाग जाते हैं। और यहाँ पर पक्षी क्या भैया, पशु भी। हमने सुना था कि शेर यदि जंगल में मिल जाए तो आप वो आग जला दीजिए, आग जला करके अपने हाथ में जला के हाथ में रख लीजिए, भग जाएगा। आग जला देते, गाँव के लोग चिल्लाते हो हल्ला मचाते भग जाते हैं। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि पक्षीगण भी अग्नि की ज्वाला देख करके भाग जाते हैं। ये क्यों कहा पक्षीगण भाई? सीधा सा अर्थ है कि आश्रम में हो रहा है, ये जंगल में आश्रम है और वहाँ तो पक्षी सभी रहते हैं। हाँ, नहीं तो अपने गांव में अपने घर में कर रहे हैं तो वहाँ कहाँ पक्षी आएगा। तो ये भी बता रहे कि आश्रम पद्धति से हमारे ऋषि लोग जिया करते थे। तो याग्ने बरुलो यतो मित्रा साद्रे अरिमा सुधा नवः यतसी मनु क्रतुना विश्वथा विवलान्नेभि परिभूर जा यथा। हे अग्नि, वरुण, सूर्य और अरिमा तेरे सामर्थ्य से उत्तम दान के व्रतों का निर्वाह करते हैं। फिर से सुनिए भाई, धीरे से, ज़रा जल्दी, मेरी आदत है ज़रा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ। हे अग्नि, वरुण, सूर्य और अरिमा तेरे सामर्थ्य से ही उत्तम दान के व्रतों का निर्वाह करते हैं, उत्तम दान देते हैं। ये कौन कौन? सूर्य से भी दान मिलता है, और अरिमा से, और अग्नि से, वरुण से। तू विश्वात्मा रोकर संपूर्ण संसार में व्याप्त सर्वत्र बलशाली रूप में प्रकट होता है। इसके बारे में कह रहा ऋषि, ये अग्निदेव के बारे में बात हो रही है। चलिए एक ऋषा और सुनिए। तुम अग्ने सस्मानाय सुनवते रत्नम अभिष्ट देवताति विनवसी तम त्वानुनव्यम सहसो युवन भयम भगम न कारे मही रत्न धीमहि। हे युवाग्ने, तू अपने स्तोताओं को धनों और आदि से युक्त करे। वो ही धन की इच्छा कर रहे हैं। तू बल का पुत्र
अत्यंत महिमायुक्त है। यज्ञ वेदी के समीप हम सदा ही तेरी स्तुति करते हैं। ये बार बार अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने ढंग से अग्निदेव को स्मरण किया है। ये दीर्घतमा नाम के ऋषि है, ये जो है अग्नि की प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे हैं, ऋचा गा रहे। बोलिए वेद भगवान की जय।